हे पीप কেমন আছো তোমরা। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई एक थाई हॉरर लव स्टोरी मूवी की जिसका नाम है इनह्यूमन किस। इनह्यूमन किस साउथ एशिया के एक बहुत ही प्रचलित फोकलोर पे बेस्ड है जिसे वहाँ के लोग करासू बुलाते हैं। एंड यहाँ मैं बता दूं कि करासू फीमेल विच को बोला जाता है एंड मेल विच को क्रहेंग। एंड इन दोनों की ही कहानी साउथ एशिया में बहुत पहले से ही चली आ रही है। सो बेसिकली इनह्यूमन किस इसी फोकलोर की एक एडेप्टेशन है जिसे देखते वक्त आपको डर तो लगेगा ही, बट डर से ज्यादा आपको रोना आएगा। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। नाउ इनह्यूमन किस 92nd एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स में भी सिलेक्ट हुई थी और तो और क्रिटिक्स एंड ऑडियंस द्वारा भी इसे बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको इनह्यूमन किस मूवी की स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देख पाते हैं जो अपने गांव के पास एक जंगल में खेलते खेलते एक पुराने घर के सामने पहुंच जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने ऐसा सुना था कि वो घर हॉन्टेड है। नाउ या कुल 4 बच्चे थे, साई, नोई, जड एंड टिंग। जहाँ जड भूत प्रेतों पे जरा सा भी बिलीव नहीं करता था इसलिए वो सभी को उस घर में हाइड एंड सीक खेलने के लिए चैलेंज करता है जिसे सभी मान भी लेते हैं। टिंग बाहर काउंटिंग करना शुरू करती है एंड बाकी के 3 घर के अंदर छुप जाते हैं। बट साई को वहाँ उस घर के एक रूम में एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। बट तभी हम साई के पीछे एक घोस्टली हेड को फ्लोट करते हुए देखते हैं एंड यहाँ स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। खैर नाउ अब यहाँ से सीन फॉरवर्ड होकर कई सालों बाद से शुरू होती है जहाँ फर्स्ट सीन के 4 बच्चे अब बड़े हो चुके थे। हम यहाँ पहले साई को देख पाते हैं जिसे बड़े होने के बाद आज भी रातों को उसी घर को लेके नाइटमेयर्स आते थे एंड सुबह डर से उसकी नींद खुलती थी। बट आज जब साई सुबह उठती है तो उसे अपने बिस्तर पे थोड़ा सा खून भी लगा हुआ दिखता है, बट साई इस बात को ज्यादा तजब्बू नहीं देती। खैर साई वहाँ गांव के एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी जहाँ वो डॉक्टर्स एंड नर्सेस का हाथ बटाया करती थी एंड कभी कभी जड भी साई की मदद करने वहाँ आ जाया करता था क्योंकि जड साई को बेहद पसंद करता था, बट साई उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। एंड यहाँ साई एंड जड के अलावा टिंग ने अब शादी कर ली थी और उसको एक बच्चा भी था। एंड नोई बचपन में ही अपने फैमिली के साथ बैंकॉक शिफ्ट हो गया था जिसके बाद वो गाँव में कभी वापस नहीं लौटा एंड साई आज भी नोई को बेहद मिस करती थी। नाउ उधर हॉस्पिटल में एक माँ अपने बेटे को लेके आती है जिसके पैरों में चोट लगी हुई थी। साई तुरंत ही उस बच्चे के जख्म पे मरहम पट्टी करने लगती है एंड यहाँ उसकी माँ साई को वार्न करते हुए ये कहती है कि उसे अब से रात में अपने घर के विंडोज बंद रखने चाहिए कॉज कल ही रात को उस औरत के पड़ोस में करासू उनकी मुर्गियां खा गई थी। दरअसल दोस्तों उस गाँव में एक करासू नाम की चुड़ैल की कहानी काफी अरसे से चली आ रही थी जहाँ करासू लोगों के जानवरों को मारकर उनकी अतड़ियां खा लिया करती थी एंड वो सिर्फ रात को ही सबके सो जाने के बाद अपने शिकार पे निकलती थी। एंड इस करासू का सिर्फ सर ही था एंड नीचे गले से लटकते हुए कुछ नर्व्स जिनमें उसका दिल होता था जो रेड ग्लो करता था। एंड गांव के लोग उस करासू से बेहद ज्यादा डरते थे। खैर ना उसी दिन रात को साई के पिता गांव के कुछ और लोगों के साथ जंगल में पहरा देने जाते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में करासू के हमले बेहद ज्यादा बढ़ गए थे जिससे गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। नाउ साई के फादर के जाने के बाद साई अब आराम से सोने चली जाती है एंड फिर से उसे वही नाइटमेयर्स आते हैं जहाँ उसे वही जंगल वाला घर, एक करासू एंड एक जानवर की अतड़ियां नजर आती है जिससे अगेन साई की नींद डर से टूट जाती है एंड शी नोटिस कि आज उसके बेड पे फिर से खून के धब्बे लगे हुए थे जो कल के मुकाबले बहुत ज्यादा थे और तो और आज उसके गर्दन में भी खून के धब्बे लगे हुए थे। साई को यहाँ कुछ समझ नहीं आता एंड वो अपना बेड साफ करके हॉस्पिटल चली जाती है। बट शाम को हॉस्पिटल से लौटते वक्त वो जट को उसी जंगलों वाले घर में उसके साथ चलने बोलती है क्योंकि हर रोज उसे सपने में वही घर नजर आता था एंड इसी का कारण जानने के लिए साई उस घर में जाना चाहती थी जिसपे जट भी उसकी बात मान जाता है। नाउ ये दोनों उस जंगल वाले घर की तरफ निकल पड़ते हैं बट तभी सरप्राइजिंगली इन्हें वहां सामने से आता हुआ इनके बचपन का फ्रेंड नोई दिखता है जिसे देख साई एंड जड दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। बट वहां नोई के साथ साथ एक गैंग भी आता है जो करासू हंटर्स थे एंड बेसिकली उनका काम करासू विचेस को ढूंढकर उन्हें मारना था।
यहाँ उस गैंग का लीडर टैड वह गांव वालों को ये बताता है कि करासू विच पहले मुर्गियां खाती है, फिर जब वो खत्म हो जाती है तो भैंसे खाती है, एंड जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तब वो इंसानों को खाती है। और तो और करासू अगर किसी पानी को झूठा कर दे एंड वो पानी कोई लड़की पी ले तो वो लड़की भी करासू बन जाती है, एंड अगर वही पानी कोई लड़का पी ले तो उसकी पेट बहुत दुखने लगती है और वो बीमार होकर मारा भी जाता है। टैड वह अब एक मरी हुई करासू का सर भी दिखाता है जिसे उसने ही मारा था, एंड अब गांव वाले ये सब देख एंड उसकी सारी बातों को सुन खुद की सेफ्टी के लिए टैड एंड उसकी गैंग को उस गांव में रहने का परमिशन दे देते हैं। खैर ना अब साई नोई का रहने का बंदोबस्त उस गांव के अस्पताल में कर देती है एंड जड उसे उसकी कुछ जरूरतों के सामान ला कर देता है। एंड यहाँ नोई अब बताता है कि बैंकॉक में अभी वॉर चल रहा है, जहाँ इसी दौरान एक दिन एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसके मॉम डैड मारे गए, एंड नोई जिसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था उसे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर यहाँ वापस आना पड़ा, जिसे सुन साई एंड जड भी बेहद अपसेट हो जाते हैं। खैर नाउ साई एंड जड उधर हॉस्पिटल में नोई को सेट करने के बाद वापस घर जाने लगते हैं, जहां जड साई को उसके घर तक कंपनी देने की बात करता है। बट अब साई को उधर अंदर से अजीब सा फील होने लगता है, इसलिए वो जड को ना कहकर अकेली ही घर चली जाती है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से उन नाइटमेयर्स को देख उसकी नींद खुलती है एंड उसे आज भी अपने बेड पे ढेर सारा खून नजर आता है, और तो और इस बार वो सुबह सुबह खून की उल्टियां भी करने लगती है, जिससे अब साई ये क्लियरली समझ पा रही थी कि हो ना हो उसके साथ पक्का कुछ गड़बड़ चल रही है। नाउ अब आगे साई अस्पताल जाने के लिए रवाना होती है एंड रास्ते में उसे ये पता चलता है कि पिछली रात उनके पड़ोस में करासू ने अब एक भैंस को खा लिया था। साई उधर खड़ी होकर ये सब देख ही रही थी कि तभी उधर उसके पास नोई आता है एंड ये बताता है कि उन दोनों को अभी जाकर जट से बात करनी होगी क्योंकि उसने उन करासू हंटर्स का गैंग ज्वाइन कर लिया था। साई एंड नोई तुरंत ही जाकर जट से मिलते हैं एंड नोई इधर जट को ये बोलता है कि उसे ये गैंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि नोई भी उन्हें पर्सनली ज्यादा वक्त से नहीं जानता था, वो जस्ट गांव में वापस आने के लिए उन्हें करासू का लालच देकर उनके साथ गांव में वापस आया था, अदरवाइज नोई को वो लोग ठीक नहीं लगते। बट जट पे इधर नोई की बातों का कोई भी असर नहीं होता एंड वो गाँव वालों को करासू से बचाने के लिए ये सब कर रहा है ये कहकर वहां से चला जाता है। वेल अब आगे रात को जड उन करासू हंटर्स के साथ पेट्रोलिंग पे जाने से पहले वो साई से मिलता हुआ जाता है एंड वो उसे विंडोज बंद करके सोने को बोलता है, जिसमें साई भी हाँ बोलती है। इसके बाद जब साई सोने के लिए बेड पे जाती है तो उसे अब कुछ अजीब सा फील होने लगता है एंड उसे बहुत तकलीफ होने लगती है एंड कुछ ही देर में धीरे धीरे शॉकिंगली साई एक करासू में बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, साई ही वो करासू थी जो हर रोज रात में लोगों के जानवरों को मारकर खाया करती थी, एंड साई जो रात में सपने देखती थी वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था, और जब वो बाहर से किसी जानवर का खून पीकर दोबारा अपने धड़ में वापस आती थी तो उसके चेहरे पे लगा खून वही बिस्तर पे लग जाया करता था, और तो और खुद साई को ही इस बात की सच्चाई अभी तक पता नहीं थी, सिर्फ शक था। खैर अब आगे रात को टिंग का बच्चा गायब हो जाता है एंड वो करासू को उसे ले जाते हुए देखते हैं। ये लोग तुरंत ही करासू हंटर्स की मदद मांगते हैं, जहाँ पे टैड ऊपर उड़ती हुई करासू पे गोलियां चलाने लगता है एंड करासू उस बच्चे को छोड़ वहां से भाग जाती है। करासू अर्थात साई जब वापस जा रही होती है तो नोई जो कि करासू पे बिलीव नहीं करता था वो अब उधर करासू को उड़ते हुए देख लेता है एंड उसे फॉलो करने लगता है। वो देखता है कि वो करासू उड़ते हुए डायरेक्टली साई के कमरे में घुस जाता है एंड ये देख नोई को ऐसा लगता है कि अब साई की जान खतरे में है, इसलिए नोई तुरंत ही एक लैडर लगाकर साई के विंडो पे पहुंचता है एंड वो देखता है कि इन रियल असल में साई ही करासू है, जिसे देख नोई बेहद ज्यादा डर जाता है एंड वो तभी उस गांव से भागने का प्लान करता है। वेल नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग साई को भी अब अपनी असलियत का पता चल जाता है एंड जब वो हॉस्पिटल में नोई से मिलने जाती है तो वो देखती है कि नोई अब अस्पताल छोड़कर जा चुका था, जिसे साई बहुत अपसेट हो जाती है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ हम व्यूअर्स नोई को देख पाते हैं जो पूरी रात डर के मारे एक टेम्पल में सो गया था एंड जब सुबह उस टेम्पल के मॉन्ग उसे उठाते हैं तो नोई उनसे करासू के बारे में पूछता है, जिसपे मॉन्ग ये बताते हैं कि करासू सालों से इंसानों के बीच रहते चले आ रहे हैं जो सिर्फ जानवरों को खाती है, इंसानों को नहीं। वहाँ मॉन्ग आगे ये भी बताते हैं कि पहले एक लड़की ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया था, जहाँ गलत स्पेल एंड मंत्रों की वजह से वो करासू विच बन गई और तब से ये सिलसिला बाय रॉन्ग ब्लैक मैजिक या फिर कर्ज द्वारा चला आ रहा है, जहां लड़कियां करासू बन जाती है एंड लड़के क्रहंग। यहाँ नोई बताता है कि गांव में जो करासू है वो उसे पर्सनली जानता है, जिसपे मॉन्ग ये कहते हैं कि जो तुम्हें दिखता है उस पर यकीन तो करो बट एट द एंड वही करो जो तुम्हारा दिल कहता हो।
खैर, नाओमोंग से करासू की असलियत सुनने के बाद उसे अब साई से हमदर्दी होने लगती है, एंड जो कि वो भी साई को बेहद पसंद करता था, इसलिए वो उसी दिन रात को साई के विंडो पे 3 मरी हुई मुर्गियां छोड़ जाता है। जिससे होता यह है कि साई करासू बनने के बाद उन मुर्गियों को खा लेती है एंड वो उस रात और बाहर नहीं जाती। नाउ नेक्स्ट डे अब साई को वापस से नोई हॉस्पिटल में मिलता है, जिसे देख वो बेहद खुश हो जाती है एंड इनकी फीलिंग्स अब एक दूसरे के प्रति और बढ़ने लगती है। नोई अब हर रोज रात को साई अर्थात करासू का खाना उसके विंडो पे ही रख दिया करता था, जिससे करासू बाहर जाना बिल्कुल बंद कर देती है। एंड देखते ही देखते 1 महीने भी बीत जाते हैं, बट ना ही गांव वालों को और ना ही करासू हंटर्स को उस करासू का और कुछ पता चलता है। ना आगे नोई को उस मोंग से ये भी पता चलता है कि एक करासू हर्ब नाम का पौधा है, जिसे खाने से जो भी लड़की करासू है वो करासू बनना बंद हो जाएगी, तब तक जब तक वो ये हर्ब खाती रही। बट यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उस पौधे को आज तक खुद उस मोंग ने भी नहीं देखा था, इसलिए नोई जंगल में जाकर हर रोज उस पौधे की खोज करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साई एक छोटी लड़की की देखभाल कर रही होती है कि तभी जड उधर आकर उसे एक फ्रूट जूस पीने को देता है, जहाँ साई उस जूस को थोड़ा सा पीकर टेबल पर रख देती है एंड कुछ देर बाद ही साई का वही झूठा किया हुआ जूस वो बच्ची लड़की पी लेती है। एंड इफ यू गाइस रिमेम्बर, तो आपको याद होगा कि अगर करासू का झूठा कोई भी लड़की पी ले तो वो भी करासू बन जाती है। सो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो बच्ची लड़की रात होते ही अपने माँ बाप के सामने ही एक करासू बन जाती है एंड खुद ही डर के एक टेबल के नीचे छुप जाती है। एंड इस डरावने दृश्य को देख उसके मॉम डैड भी बेहद डर जाते हैं एंड उधर करासू हंटर्स को बुला लेते हैं। करासू हंटर्स एंड उनका लीडर टैड उधर आकर उस बेचारी बच्ची करासू को गोली मारकर मार डालते हैं, जो किसी पे डर के मारे हमला भी नहीं कर रही थी। एंड इधर टैड अब उस करासू का दिल निकाल लेता है और बेहद ही क्रीपी वे में हंसने लगता है। यहाँ पे टैड अब उस बच्चे के माँ बाप से ये पूछता है कि वो करासू पहली बार कब बनी थी, जिस पे वो ये बोलते हैं कि आज ही हॉस्पिटल से आने के बाद। और ये सुनते ही टैड को अब डायरेक्टली साई पे ही शक होने लगता है और वो उस पे नजर रखने लगता है। नाउ इस बच्चे के इंसिडेंट के बाद साई अब बेहद ही अपसेट हो जाती है एंड गिल्टी फील करने लगती है। तो नोई उसे समझाते हुए ये कहता है कि तुम्हें सपनों में हमेशा वो जंगल वाला घर नजर आता है ना, सो आई थिंक हमें उधर एक बार जाना चाहिए। और ये बोलकर नोई साई को लेके उस जंगल वाले घर की तरफ चल पड़ता है। नाउ ये दोनों जैसे ही उस घर के सामने पहुंचते हैं तो सरप्राइजिंगली उन्हें वही करासू हर्ब्स के ढेर सारे पौधे मिलते हैं, जिसके बारे में उस मोंग ने जिक्र किया था। यहाँ उन पौधों के मिलने के बाद ये दोनों बेहद खुश हो जाते हैं एंड एक दूसरे को किस करते हैं। बट तभी टैड, जड और उनका गैंग जो साई पे नजर रखे हुए था वो भी उधर आ जाते हैं एंड जड साई एंड नोई को किस करते हुए देख लेता है। जड इधर गुस्से में अपना आपा खो देता है एंड नोई को जाके मारने लगता है। तो साई यहाँ कुछ करासू हर्ब्स के पौधे लेकर तुरंत ही उस पुराने घर में जाके छुप जाती है, जहाँ वो उसी कमरे में पहुंच जाती है जहाँ बचपन में वो लुका छिपी खेलते वक्त छुपी थी। एंड यहाँ अब उसे याद आता है कि बचपन में उसी रूम में एक बॉक्स से एक करासू ने निकल के उसे किस किया था, जिससे उसे भी करासू बनने का शाप लग गया था। एंड ये सब याद आते ही साई भी अब उधर एक करासू बन जाती है। यहाँ पे जो करासू हंटर्स के लोग साई को ढूंढ रहे थे, साई उन्हें एक एक करके मार डालती है। बट टैड गन से साई पे हमला करने लगता है, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट साई को लगभग मार ही डाल रहा था। बट तभी उधर जड आकर टैड को रोकने की कोशिश करता है एंड टैड जड को मार उसे बेहोश कर देता है। बट इसी मौके का फायदा उठाकर साई एंड नोई वहां से भागकर वापस अपने घर चले आते हैं। खैर, नाउ दूसरे दिन सुबह गांव वालों को करासू हंटर्स के गैंग के लोगों की मरने की खबर मिलती है एंड यहाँ टैड डायरेक्टली साई का नाम सबके सामने रिवील कर देता है, जिसे सभी गांव वाले एंड टैड साई को पकड़ने उसके घर जाते हैं। बट साई के डैड इन्हें यहाँ बाहर ही रोक लेते हैं एंड इन्हें रॉन्ग प्रूफ करने के लिए वो साई को बाहर बुलाते हैं, जिसने ऑलरेडी वो करासू हब का एक पौधा खा लिया था, जिससे वो एटलीस्ट आज रात के लिए और करासू नहीं बनने वाली थी। यहाँ साई टैड के सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हुए उल्टा ये कहती है कि कल रात टैड एंड उसके गैंग के लोगों ने साई के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जहां जड ने आके उसे इनसे बचाया था। एंड जड जो कि सारी सच्चाई जानता था, वो फिर भी साई को बचाने के लिए उसके हाँ में हाँ मिलाता है एंड तब टैड को ना चाहते हुए भी वहां से भागना पड़ता है। नाउ जड जिसने झूठ कहकर साई का साथ दिया था, उस पे रात को टैड गुस्से में आकर हमला कर देता है, जहाँ पे अब हमें टैड का असली रूप दिखता है। दरअसल दोस्तों, टैड एक क्रहंग था एंड यहाँ पे करासू एंड क्रहंग की स्टोरी ये थी कि एंशिएंट टाइम में करासू एंड क्रहंग हस्बैंड वाइफ थे, जहाँ पे एक दिन करासू को एक इंसान से प्यार हो गया एंड वो उस इंसान के साथ भाग गई
एंड तब बदले के भावना में आकर क्रहेंग ने क्रासू एंड उस इंसान दोनों को मार डाला एंड क्रासू का दिल निकाल लिया। और तब से लेकर आज तक ये प्रथा ऐसी ही चली आ रही है कि हर क्रासू एंड क्रहेंग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं एंड हर क्रहेंग का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, क्रासू का दिल। जिससे अब हमें सारी बातें क्लियर होती है कि क्यों उस बच्ची क्रासू को मारने के बाद टैड ने उसका दिल निकाल लिया था। खैर, यहाँ क्रहेंग अर्थात टैड गुस्से में आकर जड को काट लेता है, जिससे क्रहेंग का कर्ज अब उस पर फॉरवर्ड हो जाता है एंड जड भी एक क्रहेंग बनने लगता है। वेल नाउ अब आगे कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि साई हर रोज अपने साथ लाई हुई उन क्रासू हब्स को खाने लगती है, जिससे वो क्रासू नहीं बनती एंड उन गांव वालों का शक भी अब उस पर से हटने लगता है। बट वही दूसरी तरफ नोई, जिसने साई को किस किया था, वो अब दर्द के मारे तड़पने लगता है क्योंकि अब वो भी क्रस्ट हो चुका था। इसलिए अब नोई उन हब्स को लाने फिर से जंगल वाले उस घर के सामने जाता है। बट वहां जाके वो देखता है कि टैड ने वहां सारे पौधों को ऑलरेडी तबाह कर दिया था। यहाँ नोई दूसरे क्यूर्स को भी ढूंढने की बेहद कोशिश करता है, बट उसे कोई भी इलाज नहीं मिल पाता। खैर, नाउ अब नोई साई को जाके ये बोलता है कि उन दोनों को अब बैंकॉक चले जाना चाहिए ताकि वो उधर इस कर्ज का कोई इलाज ढूंढ सके। एंड जो कि अब साई के पास भी सिर्फ 2 ही क्रासू हब्स बचे थे, इसलिए वो भी नोई की बात मान जाती है एंड ये दोनों दूसरे दिन सूरज डूबने के बाद ही जाने का प्लान करते हैं। खैर, ना अब जाने से पहले साई जेड को थैंक्स बोलने एक आखिरी बार उससे मिलने उसके घर जाती है एंड वहां जाके वो देखती है कि जेड भी टैड के काटने की वजह से एक क्रहेंग बनता जा रहा था। जड यहाँ रिवील करता है कि वो बहुत पहले से ही जानता था कि साई वो क्रासू है, क्योंकि जिस दिन साई को अजीब सा फील हो रहा था एंड उसने जड को अपने साथ चलने से मना कर खुद अकेले ही घर चली गई थी, तब जड ने उसे फॉलो किया था एंड उसने साई को क्रासू के रूप में देख लिया था और इसलिए ही उसने क्रासू हंटर्स का गैंग ज्वाइन किया ताकि वो उन लोगों को साई से दूर रख सके। आगे अब जड रोते हुए साई को उसको कभी छोड़ के नहीं जाने को बोलता है एंड उसके साथ हमेशा रहने को बोलता है एंड साई जड की यह हालत देख और ये सब सुन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। खैर, नाउ नेक्स्ट डे सूरज डूबने के बाद साई नोई के साथ भागने के लिए तैयारी कर रही होती है कि तभी साई के डैड उधर आकर उसे एक जगह गांव वालों के साथ इकट्ठा कर देते हैं ताकि आज रात क्रासू किसी पे हमला ना कर पाए एंड गांव वालों का शक भी पूरी तरह से साई पे से हट जाए कि वो एक क्रासू नहीं है। बट होता इसका उल्टा है। साई, जिसने अभी तक आज वो क्रासू हब्स नहीं खाए थे, वो देखते ही देखते उन सभी गांव वालों के सामने एक क्रासू बन जाती है। गांव के लोग ये दृश्य देख बेहद ज्यादा डर जाते हैं एंड साई क्रासू पे गोलियां चलाने लगते हैं, जहां पे साई के मॉम डैड एंड टिंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं एंड साई क्रासू वहां से उड़कर भागने लगती है। वही दूसरी तरफ टैड जाकर जट को ये कहकर भड़काने लगता है कि साई उसे छोड़कर नोई के साथ भागने वाली है, जिसे सुनते ही जट गुस्से में आकर एक पूरा क्रहेंग बन जाता है एंड नाउ ये दोनों क्रहेंग मींस टैड एंड जट साई का पीछा करते हैं। जड यहाँ उड़ते हुए साई को पकड़ भी लेता है, बट तभी नोई उसे ये याद दिलाता है कि वो क्रासू कोई और नहीं बल्कि साई है, उसकी दोस्त जिसे वो प्यार करता है। और तब जड साई को फिर से छोड़ देता है। यहाँ जड साई को बचाने के लिए टैड से भी लड़ता है, बट टैड जो कि जड से ज्यादा शक्तिशाली था, वो जड को मार उसका दिल निकाल लेता है एंड ये दृश्य वहाँ जड के माता पिता खड़े होकर देखते हैं कि किस तरह से उनका बेटा मारा गया एंड जड के मौत का दोषी वो लोग साई को मारने लगते हैं। खैर, नाउ यहाँ दूसरी तरफ गांव वाले साई की हेडलेस बॉडी को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं, बट तभी साई के डैड एंड नोई उन सबको पीछे हटाते हुए उसके बॉडी को वहां से ले जाने लगते हैं। बट अगेन वहां इनके सामने फिर से टैड आ जाता है एंड नोई पे हमला करने की कोशिश करता है। नोई पे खतरा देख वहां पे साई क्रासू आ जाती है, जहाँ पे इस बार टैड उसे मार ही डाल रहा था, लेकिन तभी सरप्राइजिंगली वो मॉन्ग आ जाते हैं एंड टैड को शूट करके मार डालते हैं। यहाँ पे अब हमें एक और चीज पता चलती है कि उस मॉन्ग की वाइफ भी एक क्रासू थी, जिसे क्रासू हंटर्स से बचाने के लिए उन्होंने उसके सर को उसी जंगल वाले घर में एक बॉक्स में छुपा दिया था। एंड दोस्तों, हियर वी अंडरस्टैंड कि बचपन में साई को जिस क्रासू ने कर्स किया था, वो क्रासू कोई और नहीं बल्कि उसी मॉन्ग की वाइफ थी, जो बाद में उसी घर में मारी गई थी। खैर, नाउ अब नोई साई की बॉडी को नदी किनारे बोट पे रखता है एंड साई को उसके साथ चलने को बोलता है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि साई की बॉडी गांव वालों के हमलों की वजह से बेहद ज्यादा घायल हो चुकी थी, जिस वजह से साई क्रासू उसके बॉडी में नहीं जा पा रही थी। यहाँ नोई फिर भी साई को दिलासा देने की कोशिश करता है कि वो बस उसके साथ अभी चले, जिसके बाद वो दोनों बैंकॉक जाके कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। बट यहाँ अब साई क्रासू रोते हुए उस बोट की रस्सी काट देती है, जिससे नोई की जान बच जाए एंड वो सेफली बैंकॉक पहुंच जाए। नोई उस आगे बढ़ते हुए बोट से ही रोते हुए बार बार साई को उसके साथ चलने को बोलता है, बट साई क्रासू बस उधर पे ही रुक रोते हुए नोई को देखती रहती है। और तभी
पीछे से जर्ट के डैड, जो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार साई को मानते थे, वो एक गन से साई करासू को शूट कर देते हैं एंड नोई अपने सामने अपने प्यार साई को मरता हुआ देखता है। और इसी हार्ट ब्रोकन नोट पे मूवी एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही ना। और आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस लाइक और नीचे एक कमेंट जरूर करें। एंड अगर इस चैनल पे नए हो तो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी ना। तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।